हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास 11th के बच्चों के लिए। जो अनाउंसमेंट हमने किया था वो अब आज से स्टार्ट होने जा रहा है सर। जनरल एंट्री की बेसिक वीडियो तीनों अपलोड हो चुकी है। बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वहां पर हो चुकी है सर। अब हम डीके गोयल के सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीके गोयल बुक आपके पास होनी चाहिए। आप ईमानदारी से उसे खोलकर बैठिए, कॉपी लीजिए, एक स्केल लीजिए, एक पेन लीजिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो डीके गोयल के दिए हुए हैं, ये देखिए आपकी डीके गोयल की बुक। ये बच्चों बुक है आपकी 2027 के लिए। आई बात समझ में? लेटेस्ट एडिशन जो है डीके गोयल का, ठीक है। पेज नंबर आप उस बुक में निकाल सकते हैं 9.62। और यदि आपके पास बुक नहीं है अभी, आई बात समझ में? वैसे तो बुक होनी चाहिए आपके पास, नहीं है तो आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन है सर, ये देखो, ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनसोल्ड, ठीक है। सॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, अनसोल्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपके होमवर्क में भी हेल्प करेगा, ठीक है सर। सारी बुक हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीके गोयल के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 जनरल एंट्री। तो बच्चों बिना समय व्यर्थ गवाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने जितना कर लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई बात समझ में? फिर नया कॉन्सेप्ट कोई होगा तो उसे सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन सीखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लास के फॉर्मेट की तरह हम यहां पर चलने वाले हैं बच्चों। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे, एक रिक्वेस्ट, इतना कर रहा हूं मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई बात समझ में? एक रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि रोज हम पढ़ेंगे, रोज हम क्वेश्चंस करेंगे, पूरा सेशन हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे सर। ओके, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। राधे राधे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 जितना हमने सीखा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। डीके गोयल का पेज नंबर 9.62 से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई बात समझ में बच्चों? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जर्नल ऑफ वेद प्रकाश एंड कंपनी। देखिए, वेद प्रकाश एंड कंपनी की बुक में जनरल एंट्री हमें करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम एक फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। कॉपी खोलिए ईमानदारी से, है ना। नई कॉपी बनानी है, स्पाइरल मोटी वाली, ठीक है। पूरा सिलेबस करवाऊंगा। और एक स्केल लेना लंबा वाला, बड़ा वाला, ठीक है। पेंसिल से स्केल में लाइनें, आपको जो मैं लाइन खींचता हूं यहां पर फॉर्मेट बनाऊंगा वो पेंसिल से खींचनी है। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको रब कर देना है और उसी के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना है। ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कमिटमेंट है, पूरी क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे। अब ज़्यादा पैसा आपको महंगी कोचिंग में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। जेडी कॉमर्स क्लासेस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी। तो इसका फॉर्मेट हम बना लेते हैं, ठीक है। एक बार लाइन खींच लेते हैं फॉर्मेट में, एक बार डेट का कॉलम बना लीजिए बच्चों। ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम बनाएंगे पर्टिकुलर। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, बराबर। ये हो गया हमारे लिए LF, ठीक है। और ये हो गया डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट तैयार। अब इसमें लिख देते हैं हम जनरल। क्या लिखना है सर? सबसे पहले हेडिंग, क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करने से पहले जनरल इन दी बुक्स, पार्टी का नाम लिखना है, ओनर का नाम लिखना है बच्चों, है ना। इन दी बुक्स ऑफ वेद प्रकाश, ठीक है। जनरल इन द बुक्स ऑफ वेद प्रकाश एंड कंपनी, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, इस तरह से ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है बच्चों, है ना। लेजर फोलियो का LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया सर। राधे राधे से बेसब्री से हमें ये इंतजार था। हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्री। 1 जनवरी को 2025। तो बच्चों आपको डेट के कॉलम में करना क्या है,
2025 तो आप एक ही बार लिख दीजिए ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। और फिर आपको केवल डेट लिखनी पड़ेगी जनवरी 1, ठीक है, ये जनवरी 1। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, वेद प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इस ट्रांजेक्शन को पढ़ो आप ध्यान से। वेद प्रकाश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। अब देखिए वेद प्रकाश कौन है बच्चों, मुझे एक बात बताओ। वेद प्रकाश है ओनर, ठीक है। और ओनर यदि बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस में उसे क्या बोला जाता है बच्चों, कैपिटल। आई बात समझ में। तो बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं उसी के नाम से, तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा, विद कैश, बिजनेस में कैश भी बढ़ रहा है, और बच्चों कैश होता है एक असेट, और बच्चों असेट बढ़ती है तो उसको भी करते हैं डेबिट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बच्चों क्रेडिट। क्या बात समझ में आई आपको, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों बिजनेस में असेट बढ़ रही है कैश, पैसा उसने बिजनेस में लगाया, ठीक है बच्चों, तो बिजनेस की असेट बढ़ गई कैश। दूसरा, बिजनेस में एक इंटरनल लाइबिलिटी भी बढ़ गई जिसको बोलते हैं कैपिटल क्योंकि ओनर के द्वारा लगाया गया फंड कहलाता है कैपिटल और कैपिटल बिजनेस में बढ़ती है तो बच्चों क्रेडिट की जाती है। ये नियम आपको ईमानदारी से याद होने चाहिए। देखो बच्चों हम बहुत मेहनत कर चुके हैं बेसिक्स पर, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स पर भी कर चुके हैं, डबल एंट्री के भी वीडियो हम अच्छे से सीख चुके हैं, वहीं पर हमने ये सब चीज़ें सीखी थी कि 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या नेचर होता है, बढ़ते हैं तब क्या करते हैं, कम होते हैं तब क्या किया जाता है। जनरल एंट्री के 3 वीडियो में भी हमने बेसिक ही सीखा है। तो हमें यह अब याद होना चाहिए कि कैश एक असेट है, असेट बिजनेस में बढ़ती है तो डेबिट, कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है, और कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ती है तो क्रेडिट, तो दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है सर, ठीक है। 5 लाख रुपीज़, तो ये 5 लाख अमाउंट हमने डेबिट में कर देना है, और 5 लाख की अमाउंट हमने क्रेडिट में लिख देना है, और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपको इस तरह से लिख देना है सर, ये बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और ये यहां से यहां तक लाइन खींच देनी है। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं ईमानदारी से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब मुझे एक बात का यहां पर जवाब दो बच्चों, इसमें भी दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट है, इसमें भी दो एस्पेक्ट है, देखिए सीख लेते हैं पहले। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसमें बच्चों दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो है फर्नीचर, क्या है बच्चों, फर्नीचर, ठीक है, और एक है कैश। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं ट्रांजैक्शन को कि वो कैश है या क्रेडिट है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इट मींस ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। ये तो क्लियर है बच्चों, हाँ सर बिल्कुल ये तो क्लियर है। तो ये हो गई हमारी कैश ट्रांजैक्शन। अब बच्चों कैश आ रहा है या जा रहा है, कम हो रहा है, हमने ये फर्नीचर खरीदा और पैसा दिया, तो कैश तो कम ही हो रहा है। असेट कम होती है तब उसको क्रेडिट करते हैं, और असेट के नाम से क्रेडिट करते हैं, मतलब कैश अकाउंट तो हो जाएगा सर क्रेडिट टू कैश अकाउंट। क्या बात समझ में आती है, हाँ सर इतनी तो हमें समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, हाँ सर। तो फर्नीचर, मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर हमारे बिजनेस की क्या है, असेट है ये भी, ठीक है, और ये असेट बिजनेस में बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए बच्चों फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, हाँ जी, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्या बात समझ में आती है सर, हाँ सर। हम इसकी एंट्री कर देते हैं, डेट क्या थी सर, 2 जनवरी इसकी डेट थी, तो मैंने लिख दिया सर जनवरी 2। ईयर तो हमने एक ही बार डालना है, जो सबसे हेडिंग पर टॉप पर डाल देंगे 2025, बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे सभी मेरे साथ एंट्री करेंगे एक लाइन छोड़कर, है ना, ताकि साफ सुथरा काम हो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाँ जी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000, 60,000 हमने लिख दिया डेबिट में, और 60,000 ही हमने लिख दिया क्रेडिट में। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर
परचेस्ड फॉर कैश। क्या यहां तक बच्चों बात समझ में आती है? ये अंडरलाइन हमने कर दिया, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो बच्चों, इसके अंदर दो एस्पेक्ट हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहला तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, वो कैश या क्रेडिट। फॉर कैश इज इंडिकेशन फॉर कैश, इसलिए ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? एक कैश ट्रांजेक्शन। पैसा आया या गया? देखिए ये गुड्स मैंने खरीदे, ये गुड्स खरीद लिए बिजनेस में फॉर कैश, तो पैसा गया, यस और नो। और असेट कम होती है तब होती है क्रेडिट। किस नाम से? असेट के नाम से। तो कैश अकाउंट तो हो जाएगा बच्चों क्रेडिट। हाँ जी, क्या इतनी बात समझ में आई? ये कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है देखिए, परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड गुड्स आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित है कि बच्चों परचेज गुड्स एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस, बिजनेस का एक एस्पेक्ट है रेवेन्यू एक्सपेंस। और बिजनेस में खर्चा बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। और परचेज गुड्स नामक खर्चे का नाम होता है बच्चों परचेज। एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस का नाम है परचेज अकाउंट। तो डेबिट भी पता चल गया, क्रेडिट भी पता चल गया। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। फॉर कैश लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन कैश। गुड्स आया है, आई बात समझ में? फॉर कैश पैसा गया है। कैश इज अ काइंड ऑफ असेट, बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। पैसा जा रहा है, कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। पहला एस्पेक्ट तो पता चल गया कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? परचेज गुड्स। परचेज गुड्स हमारे बिजनेस का क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस, रेकरिंग नेचर का खर्चा है। हर साल होता है, बार बार होता है, कई बार होता है। क्यों होता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट जनरेट करने के लिए। इसी साल बिजनेस में उसको बेचकर बेनिफिट जनरेट कर लेंगे हम। आई बात समझ में? तो खर्चे में आ गया ये। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर ये एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। गुड्स खरीदे तो खर्चा बढ़ गया ना? खर्चा बढ़ गया सर, बिल्कुल। खर्चा बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। तो बच्चों ये याद रखना कि परचेज गुड्स जो होता है ना, उसको हम परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? परचेज। ठीक है, तो यहां पर हम एंट्री कर दे रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है सर यहां पर 47,000। ये देखिए 47,000, 47,000। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेस्ड कैश, नगद खरीदा सर हमने, ये लिख दिया हमने नरेशन। और डेट क्या थी इसकी? 4 जनवरी, तो जनवरी 4, ये हमने डेट लिख दी। हाँ जी सर, यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर स्थिति। मजा आ रहा है सर बिल्कुल पढ़ने में। नेक्स्ट 5 जनवरी बोल रहे हैं ब्रॉड गुड्स मतलब परचेज गुड्स। ठीक है, अब देखो एक एस्पेक्ट तो क्या हो गया? परचेज। गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को बोलते हैं परचेज, और परचेज इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। और बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस का नाम होगा परचेज, क्योंकि गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को हम परचेज बोलते हैं। आई बात समझ में? गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को बच्चों हम परचेज बोलते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो पता चल गया कि सर यहां पर एक एस्पेक्ट है परचेज। पहला एस्पेक्ट तो पता चल गया, अभी पिछले एस्पेक्ट के हिसाब से हमने उसको देख लिया कि ये तो है परचेज। ठीक है, और परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है। दूसरा, अब मुझे ये एक बात बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट? हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन को पढ़कर मुझे एक बात बताओ आप कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैं बिल्कुल रब कर देता हूँ बाकी चीजें, है ना? ये लो, ये लो। अब बताओ, फ्रॉम निर्मल ऐसा लिखा हुआ है सर, फ्रॉम निर्मल। तो सर ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट? कैश का चेक क्या होता है? कैश के इंडिकेशन होते हैं सर कैश ट्रांजैक्शन में। तो यहां तो कोई कैश का संकेत नहीं है। पेड, फॉर कैश, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए कैश के संकेत थे यहां पर, विद कैश, फॉर कैश, है ना? फॉर कैश।
ठीक है, ये सब संकेत थे पहले। क्या यहां पर फॉर कैश लिखा हुआ? नहीं। सेकंड चेक करो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, कि क्रेडिट के संकेत हैं क्या वहां पर? ऑन क्रेडिट ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं। पार्टीज नेम लिखा हुआ है क्या? हाँ सर, पार्टी का नाम लिखा हुआ है। क्या है पार्टी का नाम बताओ? पार्टी का नाम है निर्मल, ये लिखा हुआ है सर। ठीक है, तो बच्चों ये यहां पर पुख्ता सबूत है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। ओके, तो बच्चों जब ट्रांजेक्शन, दूसरा एस्पेक्ट है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। या तो पैसा लेना बाकी है या फिर पैसा देना बाकी है। या तो पैसा लेना है, यदि पैसा लेना है तो वो असेट है ना, और यदि पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी है। अब मुझे चेक करके बताओ ये असेट है कि लाइबिलिटी है। आपने गुड्स खरीदा है और उधारी पर खरीदा है। कैसे खरीदा है? उधारी पर। तो मुझे आप एक बात का जवाब दो कि पैसा देना बाकी है, पैसा लेना थोड़ी है हमें। हमने गुड्स खरीदा, पैसा भी हम ही लेंगे। गुड्स भी हमने ले लिया, पैसा भी हमें दो सर आप, ऐसा तो नहीं होगा। गुड्स खरीदा है तो पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। उधारी की ट्रांजेक्शन है, पार्टी का नाम है, इसलिए उधारी की ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, और पैसा देना बाकी है। तो बच्चों बिजनेस में लायबिलिटी हो जा रही है, बढ़, इंक्रीज हो जा रही है। और लायबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ती है तो क्या करते हैं सर, हम उसे क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम है निर्मल, आई बात समझ में? और यदि इसका नाम नहीं होता तो हम इसे बोलते क्रेडिटर। ठीक है, और एक बच्चा कमेंट कर कह रहा है कि सर ये क्रेडिटर तो है और ये करंट लायबिलिटी भी है सर। वाह यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रेडिटर भी है, करंट लायबिलिटी भी है, तो क्रेडिट हो जाएगा निर्मल अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा बच्चों? परचेज अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा? निर्मल अकाउंट। कर दें सर इसको रिकॉर्ड? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कर देते हैं इसको रिकॉर्ड। परचेज अकाउंट डेबिट टू निर्मल अकाउंट। या हमने जनरल एंट्री करनी है, ये लिख दिया हमने परचेज अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट कर दिया टू निर्मल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फटाफट से लिखेंगे सभी बच्चे ईमानदारी से कॉपी में, बी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गई सर बात हमें। और डेट की जगह, डेट ये तो बस कॉम्प्लीमेंट्री है, डेट वगैरह लिखना। ठीक है, 5 जनवरी, और अमाउंट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, अमाउंट तो बहुत ध्यान से लिखना बच्चों, ये है 28,000। ठीक है, हाँ जी, 28,000 परचेज के सामने 28,000, इधर निर्मल के सामने 28,000, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेट की जगह आपको डेट लिख देनी है 5 जनवरी 5। ठीक है सर, अब ये फॉर्मेट पेंसिल से और बड़ा कर दो इसको। ठीक है, ये लो सर, क्या दिक्कत है? स्केल है हमारे पास, हम इसको और बना देंगे। ये लो, ये लो। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाकर ही हम एंट्री करेंगे सर। प्रेजेंटेशन की आदत डालनी है, आई बात समझ में? कोई यदि आपसे कहे कि फॉर्मेट बनाना जरूरी नहीं है, नरेशन लिखना जरूरी नहीं है, तो समझ जाओ छपरी मास्टर है वो। आई बात समझ में? नंबर आपको पूरे नहीं दिलाएगा वो। ठीक है ना, सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, आई बात समझ में? पर हाँ, गलत भ्रमित करने वाले व्यक्तियों से बचो। ठीक है, हाँ, इसको रब कर दूँ हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आप बच्चों, पेड कैश टू निर्मल। अब ये पेड कैश का इंडिकेशन, ये एक कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को हमें समझना है, ये कैश ट्रांजेक्शन है, और कैश एक असेट है, और पेड हो रही है तो मतलब असेट कम हो रही है, कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे सर? कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एक तो बात समझ में आ गई, असेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, जो असेट कम हो रही है उसके नाम से क्रेडिट करेंगे। कैश कम हो रहा है तो कैश ही क्रेडिट होगा। सर एक बात तो समझ में आ गई। टू निर्मल, अब देखो निर्मल आपकी क्या थी? निर्मल था सर हमारी लायबिलिटी। ये देखो, निर्मल हमारे बिजनेस की लायबिलिटी था, और उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, मतलब आपने उसको क्रेडिट कर रखा है। जब आप उसे पे करोगे, क्या करोगे सर? आप उसे पे कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, लायबिलिटी जो आपने बुक कर रखी थी वो लायबिलिटी हो जा रही है कम, और लायबिलिटी जब कम होती है बच्चों तो आप उसे क्या करते हो? डेबिट करते हो। इसलिए निर्मल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? सर नहीं समझ में आई, एक बार और सुनो। पहले देखो, निर्मल से जब हमने उधार खरीदा था, उधारी पर, तो
पैसा देना बाकी था हमें, इसलिए हमने उसको लाइबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड किया था। और बच्चों जब लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ती है, जब लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ती है तो लाइबिलिटी को कर दिया जाता है क्रेडिट, इसलिए निर्मल को आपने एज ए लाइबिलिटी, एज ए क्रेडिट, एज ए करंट लाइबिलिटी क्रेडिट कर रखा है बुक्स में। देखो आप देखो ध्यान से, ये कर रखा है देखो निर्मल को क्रेडिट, ये कर रखा है देखो निर्मल को क्रेडिट, ये ध्यान दो आप, ये निर्मल अकाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है बीइंग ए लाइबिलिटी। अब इससे पे कर रहे हैं हम, पे कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एक लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो ना, जब एक लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, समझ में आ गई सर बात। लाइबिलिटी जब कम होती है बच्चों तो आप क्या कर देते हो, उसको डेबिट कर देते हो, इसलिए निर्मल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, मजा आ गया सर बिल्कुल समझ कर। तो निर्मल अकाउंट तो डेबिट होगा, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों निर्मल अकाउंट तो डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर बिल्कुल। तो निर्मल अकाउंट एक लाइन छोड़ के लिखो बच्चों, ठीक है? हमेशा जब आपकी प्रीवियस जर्नल एंट्री क्लोज होती है उसके बाद एक लाइन छोड़ दिया करो, ठीक है? साफ सुथरा दिखेगा, अलग अलग ट्रांजेक्शन। निर्मल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आपने पेमेंट कितना किया सर निर्मल को? पूरा पेमेंट कर दिया 28। तो देखो निर्मल का अकाउंट पूरे 28,000 से क्लोज हो चुका है, मतलब आपकी जो लाइबिलिटी थी ना 28,000, वो पूरी क्लोज हो चुकी है। बीइंग निर्मल अकाउंट फुल्ली सेटल्ड आप लिख सकते हो यहाँ पर, बीइंग, इस तरह से लिख दीजिए आप, पेमेंट मेड टू निर्मल, पेमेंट मेड टू निर्मल, ठीक है? निर्मल को हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया सर। सारी बात समझ में बच्चों? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। डेट आप डाल सकते हो जनवरी 10, ये हमने डाल दी डेट जनवरी 10। अब आगे बढ़ते हैं सर। जनवरी 16 पर परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, ठीक है? अब इस ट्रांजैक्शन को देखना आप, ठीक है? मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है? परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो परचेज किया आपने, ठीक है? क्या परचेज किया? गुड्स फ्रॉम राकेश, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट, या तो ट्रांजैक्शन कैश है या फिर ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, ठीक है? कैश होने के लिए कैश के संकेत, सर कैश के तो कोई संकेत नहीं है इसलिए ट्रांजैक्शन कैश तो नहीं है। फ्रॉम राकेश, पार्टी का नाम दिया हुआ है सर, पार्टीज नेम दिया हुआ है, पार्टी नेम दिए जाने के कारण ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सर, बिल्कुल उधारी की ट्रांजैक्शन है। और इसका मतलब ये है कि हमने गुड्स उधार खरीदे। अब देखो तुम गुड्स सेल कर रहे हो मुझे, मैं उधार खरीद रहा हूँ, बिजनेस में गुड्स उधार खरीद रहा हूँ, तो पैसा देना बाकी है। क्या बाकी है सर? पैसा देना बाकी है, लिख लो ना, क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? सीख ही तो रहे चीज़ों को, और नहीं लिखो तो 50 बार देख लेना, फिर उलझोगे बाद में। आई बात समझ में? दिक्कत आएगी तो फिर देखना इसको, वीडियो को। पैसा देना बाकी है मतलब कि यह है सर हमारी लाइबिलिटी, असेट तो नहीं है। देखो क्रेडिट यदि ट्रांजैक्शन है तो या तो पैसा देना बाकी है या पैसा लेना बाकी है। अब यहाँ तो हमने खरीदा है तो पैसा देना ही बाकी है, पैसा यदि देना बाकी है तो बिजनेस की लाइबिलिटी है, और बच्चों बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट कर देंगे उसके नाम से। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है राकेश। हाँ भाई राकेश, तो मेरे भाई राकेश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, और क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं टू से, राधे राधे, ये कर दिया हमने क्रेडिट। एक अकाउंट और एक आस्पेक्ट तो हमें पता चल गया कि राकेश अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरा आस्पेक्ट देख लेते हैं सर, ये लिखा हुआ है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। सर ये परचेज गुड्स हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, यस और नो? ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, हर साल होता है, बार बार होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमें बेचना है, बेनिफिट जनरेट करना है, और ये रेकरिंग नेचर का खर्चा है। और बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं उस खर्चे के नाम से, उसी के नाम से, खर्चे के नाम से। आई बात समझ में? उस खर्चे का नाम क्या है मुझे बताओ, नामकरण क्या है? गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। तो बहुत सारे बच्चे गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पर, ये गलत है। आई बात समझ में? क्योंकि गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को बोल देते हैं परचेज, और गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं? सेल्स। तो खर्चा बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए बच्चों परचेज अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, ठीक है? दोनों चीजें समझ में आ गई? परचेज अकाउंट डेबिट होगा,
परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा बढ़ता है तब उसे डेबिट किया जाता है। गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा। आई बात समझ में? गुड्स अकाउंट डेबिट मत कर देना, दिस इज रॉन्ग। परचेज अकाउंट को डेबिट करना, ठीक है बच्चों, क्योंकि गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को बोलते हैं परचेज, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट की है, क्रेडिट की है मतलब उधारी की है, उधारी मतलब पैसा देना बाकी है, बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, इसलिए बच्चों हमने कर दिया उसको क्रेडिट उसी के नाम से, राकेश अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट और राकेश अकाउंट क्रेडिट। राधे राधे कमेंट में लिख दो बच्चों। ये एक लाइन छोड़ दी, लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट। आई बात समझ में? अमाउंट इसका देख लेते हैं सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश 12,500, ये देखो 12,500, ठीक है, 12,500, ये 12,500। नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट जरूर लिख देना, 16 जनवरी। तो ये हो गई जनवरी 16। आई बात समझ में? फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश। तो फॉर कैश ये इंडिकेशन फॉर कैश है, और बच्चों कैश हमारी बिजनेस की असेट है और असेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स खरीदने से पैसा जा रहा है। फर्स्ट चेक में ये पास हो गया कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड चेक पर तो हमें जाना ही नहीं है। फर्स्ट चेक के अंदर हम चेक करते हैं क्या ट्रांजेक्शन कैश है, कैश के कोई संकेत मौजूद है, हाँ जी कैश के इसके अंदर संकेत मौजूद है, इसलिए हम कैश इस ट्रांजेक्शन को मानेंगे। और कैश इज ए काइंड ऑफ असेट, असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, इसलिए हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। आई बात समझ में? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहां पर। दूसरा एस्पेक्ट है परचेज गुड्स। परचेज गुड्स नामक क्या है बच्चे? ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है तो उसको करते हैं डेबिट इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, और गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को बोलते हैं परचेज। तो बताओ एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में? ठीक है, सेम एंट्री बनेगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टी का नाम दिया हुआ तो है पर हमें जाना ही नहीं है उस ओर, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश है। फर्स्ट चेक में ये कैश ट्रांजेक्शन पास हो गई, इसलिए हमें टू कैश ही करना है, पैसा गया है कैश ट्रांजेक्शन में, ठीक है। 15,000। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है मेरे बच्चों। ये डेट लिख दो, अब इसको, डेट है सर 18 तारीख, ये हो गई जनवरी 18। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, रेंट पेड। अब इसे ध्यान देना बच्चों, पेड रेंट फॉर ऑफिस। देखिए यहाँ पर एक तो एस्पेक्ट है रेंट, और रेंट बच्चों बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, और बच्चों बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं तो उसको करते हैं डेबिट, और डेबिट करते हैं उसी के नाम से। तो बच्चों रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा बच्चों? रेंट अकाउंट सर यहाँ पर हो जाने वाला है डेबिट, क्योंकि खर्चा है बिजनेस का, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। अब देखो दूसरा इंडिकेशन, देखो आप ये दे रखा है, देखो इंडिकेशन पेड दिखा आपको, देखो मैं कलर चेंज कर दूँ इसका, पेड दिखा, दिखा पेड दिखा, हाँ सर दिख गया सर, ये देखो पेड। अब मुझे एक बात बताओ, पेड का मतलब क्या है? सर पेड का मतलब ये है कि बिजनेस से कैश कम हुआ है, और कैश एक असेट है, बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट को डिनोट करते हैं टू से, तो बच्चों कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी लाले मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे? डेबिट हो जाएगा रेंट अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ लिख देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था बच्चों? 5,000, ये 5,000, डेबिट में डेबिट के सामने, क्रेडिट में क्रेडिट के सामने। बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड कैश, पेड के बाद कैश लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इसका
टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। ये ट्रांजेक्शन थी जनवरी 20 की। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बताओ, शानदार, समझ में आया सर? ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपको टोटल कर देना है, डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। ये जनरल एंट्री यहाँ पर सफल हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। टोटल में ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, है ना? ठीक है, ये टोटल आएगा सर 6,95,500। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। बोलो। हाँ सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं रब कर दूं? हाँ सर, ये ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 सेम पेज पर है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसको फटाफट से। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मेसर्स सुनील एंड सन्स। ओके सर, ये मेसर्स सुनील एंड सन्स की जनरल बना लेते हैं हम। ये डेट का कॉलम बना लिया, ये पर्टिकुलर का बना लिया, एलएफ का बना लिया, ये डेबिट का बना लिया, क्रेडिट का बना लिया। ठीक है, लाइन सीधी नहीं खींची क्या? ये लो, ये लो, ये लो बेटा, ईमानदारी से लाइन खींचनी तुम्हें, है ना? ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। पार्टी का नाम क्या है? सुनील, मैसर्स सुनील एंड सन्स। तो यहाँ क्या लिखोगे? जनरल इन दी बुक्स ऑफ मैसर्स सुनील एंड सन्स। ठीक है, बेहतरीन। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2025 मार्च 6, ये भी लिख दो आप एक बार। ठीक है, डेट के कॉलम में क्या लिखोगे? 2025। ठीक है, और मार्च 6 की ट्रांजेक्शन। ओके सर, ये मार्च 6 की ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर कैश, ये देखो, फॉर कैश, फॉर कैश मतलब सर कैश इज अ काइंड ऑफ असेट, और असेट का मैंने आपको माल बेचा, ये गुड्स बेच दिया, पकड़ो, फॉर कैश, पैसा दो, तो सर कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जब बच्चों एक कैश ट्रांजेक्शन हो, तुम जानते हो कैश आ रहा है बिजनेस में, असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, तो उसको डेबिट ही करेंगे इन द नेम ऑफ दैट असेट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई कर लो ट्रांजेक्शन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें ये पता चल जाएगा या तो कैश डेबिट होगा या कैश क्रेडिट होगा, यदि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तो। और यदि सॉरी कैश है तो, यदि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तो पार्टी अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल है ना यार, यदि ट्रांजेक्शन कैश है तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, यदि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तो पार्टी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। इट्स सिंपल। केवल दूसरे एस्पेक्ट पे ही तो जोड़ देना आपको कि दूसरा एस्पेक्ट क्या है। तो दूसरा एस्पेक्ट है यहाँ पर सोल्ड गुड्स। अब बच्चों सोल्ड गुड्स तुम जानते हो यार, सोल्ड गुड्स तुम जानते हो, ये रब कर दूं मैं यहां से। ठीक है, तुम जानते हो गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम होती है। जब हम गुड्स बेचते हैं, सोल्ड गुड्स, ये गुड्स मैंने बेचा, आई बात समझ में, ये मेरी इनकम है। और आई मस्ट से रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, दूसरे वीडियो में देखा था ना हमने, हाँ, सेल्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। और इनकम बढ़ रही है, बेचा माल तो इनकम तो बढ़ेगी सही, और इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और गुड्स को बेचने से होने वाली जो इनकम होती है ना बच्चों, गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम, उसको हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। तो बच्चों यहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यार, बहुत सिंपल है। ये सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे सर, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि इनकम यहाँ पर बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और उसी के नाम से क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और बच्चों कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि सर यहाँ पर कैश आ रहा है, असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री पास कर देते हैं सर। ये लो, बहुत ही आसान है, ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बताओ 50,000, तो 50,000 डेबिट में
और 50,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। एक लाइन छोड़ के अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखो, पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स, वापस सोल्ड गुड्स आ गया। गुड्स को बेचा, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ गई सर, इनकम बढ़ गई तो उसको क्रेडिट करेंगे, और गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम होती है सेल्स, तो सर ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एक एस्पेक्ट तो पता चल गया। दूसरा देखो, टू नारायण, तो भाई ट्रांजेक्शन कैश या क्रेडिट है? टू नारायण। मुझे एक बात बताओ, कैश का कोई इंडिकेशन है क्या इसमें? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऐसे लिखा हुआ है क्या, जैसे ऊपर लिखा हुआ था? नहीं है ना। तो यहां पर कैश का इंडिकेशन नहीं है, क्या क्रेडिट का इंडिकेशन है? हाँ सर, पार्टी का नाम दिया हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई बच्चों? एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई, एक उधारी की ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, उधारी की ट्रांजेक्शन। हमने माल बेचा और उधार बेचा। उधार बेचा तो पैसा लेना बाकी है, ये सुन लो। ठीक है, माल बेच दिया, उधार बेच दिया, तो पैसा देना बाकी है, लेना बाकी है? लेना है। और लेना बाकी है तो मुझे एक बात बताओ, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये असेट है कि लाइबिलिटी? ये असेट है। यदि देना बाकी होता, उधार खरीदते, तो लाइबिलिटी था, है ना। अब उधार बेचा है तो लेना बाकी है, तो असेट है। और असेट कौन सी है सर? डेटर। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये करंट असेट है। वेरी गुड। ठीक है, तो पैसा लेना बाकी है ना अभी, तो असेट बढ़ रही है। क्या हो रही है बच्चों? असेट बढ़ रही है। और असेट जब बढ़ती है मेरे लाल, असेट जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हो तुम? असेट को डेबिट करते हो इन द नेम ऑफ दैट असेट। तो नारायण, नारायण, नारायण। आई बात सर, ये नारायण डेबिट हो जाएगा सर, नारायण अकाउंट डेबिट। क्या बात है, समझ में आया? बिल्कुल उतार लेना ईमानदारी से, है ना, कंजूसी मत करना। नारायण को हमने माल बेचा सर, और उधार बेचा, उधारी पर बेचा, तो पैसा लेना बाकी है। पैसा लेना बाकी है इसलिए असेट है। ये एक डेटर है। असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट असेट, इसलिए नारायण अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नारायण अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कर दे एंट्री, नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चों यदि आपको समझ में ना आए, ठीक है, वैसे तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ एक एक चीज को इलोबरेट करने का, डिस्कस करने का, बिल्कुल चीर फाड़ करके। आई बात समझ में? तो आपको फिर भी समझ में ना आए, थोड़ी स्पीड तेज हो तो स्पीड कम कर लो। आई बात समझ में? या फिर आप रिकेप कर लो, पीछे जाकर देख लो वापिस। ठीक है, नारायण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नारायण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना है सर? 35,000, 35,000। ठीक है, अब नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेट कितनी थी सर? 8 मार्च। तो यहां लिख दो सर मार्च 8। आई बात समझ में? इसके बाद फॉर्मेट को और बड़ा करना पड़ेगा। ये लो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या है, हमारी कौन सी इंक लग रही है। ठीक है, ये कलर, ये ठीक है सर, ये फॉर्मेट बन गया हमारा बड़ा। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, 14 मई के रिसीव्ड कैश फ्रॉम नारायण, 35 में से 20 मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये नारायण हमारी असेट था कि नहीं था? और नारायण का बैलेंस क्या था? डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट था सर? 35,000 से डेबिट था। नारायण का बैलेंस कितने से डेबिट था? नारायण का बैलेंस था 35,000 से डेबिट। अब देखो मेरी बात सुनो, इस नारायण ने इसमें से 20,000 दे दिए। ठीक है, कितने दे दिए सर? 20,000। तो मुझे एक बात बताओ यार, 20 जब मिल गए नारायण से, तो असेट कम हो गई कि नहीं? कम हो गई। लेना बाकी था, और यदि पैसा मिल गया, लेना बाकी था तब आपने बताया था उसको असेट,
और जब पैसा मिल गया, जितना भी मिला, तो मुझे एक बात बताओ, असेट क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। और यदि पैसा मिल गया तो आपको क्या करना है? उसको, पैसा मिल गया इसलिए आपको उसको करना है क्लोज। ठीक है। और डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करते हो आप? क्रेडिट। पैसा मिल गया तो असेट को क्लोज कर दो। देखिए, आपने उसको असेट क्यों माना था, डेटर क्यों माना था? आपने लिखा था पैसा लेना बाकी है। ठीक है। तो अब जितना पैसा मिल गया उतने से उसको कर दो क्लोज। क्या कर दो बच्चों? जितना पैसा मिल गया उतने से उसको क्लोज कर दो। और क्लोज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं। तो नारायण अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। ठीक है। ये तो क्लियर है। एक चीज तो समझ में आ गई कि नारायण अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरी चीज, दूसरा एस्पेक्ट देखो, रिसीव्ड। आपको दिख रहा है रिसीव्ड? रिसीव्ड क्या है? रिसीव्ड इंडिकेशन फॉर कैश। तो कैश क्या है? असेट है। बढ़ती है तो करते हैं डेबिट। इन द नेम ऑफ दैट असेट। उसका नाम क्या है बच्चों? कैश। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आई बात समझ में? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नारायण अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राधे राधे। ये लो, कैश अकाउंट डेबिटेड, जितना मिला उतने से 20,000 टू नारायण अकाउंट। नारायण नारायण, ये लो सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग नरेशन कैश रिसीव्ड फ्रॉम नारायण। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नारायण। डेट लिख दीजिए 14 मार्च। मार्च 14। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब मैं ये नारायण का हिसाब किताब निपटा रहा हूँ यहाँ से, है ना? ठीक है। आपको ये इंटरप्रिटेशन नोट कर लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है बच्चों। अब देखिए 26 को रिसीव्ड कमीशन। अब बच्चों कमीशन क्या है बच्चों बताओ? इनकम है ना? इनडायरेक्ट इनकम है। कौन सी? इनडायरेक्ट। मैंने बताया था आपको कमीशन रेकरिंग नेचर की इनकम है। और इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना? कैपिटल रिसिप्ट नहीं है ये, रेवेन्यू रिसिप्ट है। हर साल होती है ये इनकम। आई बात समझ में? रेकरिंग नेचर की होती है, ऑपरेटिंग इनकम है। आई बात समझ में? और इनकम बढ़ती है तो उसे करते हैं बच्चों क्रेडिट। किस नाम से? उसी के नाम से। तो अकाउंट का नाम क्या है? कमीशन। तो बच्चों कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। एक एस्पेक्ट तो हमें समझ में आ गया सर कि कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा एस्पेक्ट रिसीव्ड। दिख रहा है आपको? रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब कैश मिला है सर। कैश एक असेट है, बढ़ती है तो क्या करते हैं सर? उसको डेबिट। इन द नेम ऑफ दैट असेट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। आप कमीशन भी लिख सकते हो, कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1800, 1800 बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, ये नरेशन लिख दिया आपने। 26 तारीख है मार्च 16। हाँ जी। अब इधर देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये दे रखी है 27 तारीख की। क्या बोल रहा है? पेड सैलरी टू गोपाल। लिख रहा है पेड सैलरी टू गोपाल 10,000। कोई दिक्कत नहीं है सर अभी इसमें। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पेड सैलरी टू गोपाल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पेड इंडिकेशन फॉर कैश है। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? कैश ट्रांजेक्शन है। अब कैश ट्रांजेक्शन में तुम जानते हो, यदि ये ट्रांजेक्शन कैश है या तो कैश बढ़ेगा या फिर कम होगा। और कैश एक असेट होती है।
ठीक है, असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। यहाँ पर असेट कम हो रही है इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट, और किस नाम से, कैश अकाउंट से। तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, देखिए सैलरी, सैलरी। ठीक है, अब जब ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है तो पार्टी के नाम से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पार्टी का नाम तो तब यूज होता है जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो, उधारी की हो, या तो पैसा लेना बाकी हो या उसे पैसा देना बाकी हो। ना तो लेना है ना देना है, पैसा दे दिया हमने, सैलरी का पेमेंट कर दिया हमने। तो गोपाल को हम बुक्स में क्यों लिखेंगे, गोपाल को हम बुक्स में नहीं लिखेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमने उसका पेमेंट कर दिया। यदि देना बाकी होता तो हम देखते हैं। आई बात समझ में। दूसरा एस्पेक्ट है इसमें सैलरी। और बच्चों सैलरी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस। आप जानते हो ये बिजनेस का एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस बिजनेस में बढ़ते हैं तो उसे डेबिट किए जाते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का नाम है सैलरी, तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पर सैलरी अकाउंट। आई बात समझ में। तो सैलरी अकाउंट बच्चों यहाँ पर डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सैलरी टू कैश, ठीक है, ये लिख लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिटेड, खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं बच्चों, है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 10,000 बराबर 10 ही है ना ये। हाँ, 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड, ये नरेशन लिख दी सामने, बीइंग सैलरी पेड, कर दिया सैलरी का पेमेंट। चलो 27 तारीख थी इसकी, ठीक है, तो आप लिख देना मार्च 27। ठीक है, इस फॉर्मेट को और बढ़ा लेते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन नेक्स्ट क्या कह रही है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नारायण। अब देखो नारायण से 15,000 लेना बाकी थे, 15 वो भी मिल गए। नारायण हमारी असेट था, उसका बैलेंस था डेबिट, याद है आपको। हाँ देखो ऊपर 35,000 से डेबिट है, फिर 20,000 से क्रेडिट होके क्लोज हुआ है, तो अभी भी डेबिट बैलेंस बाकी था उसका, कितना, ये डेबिट बैलेंस बाकी है अभी भी। बेटा 35 से डेबिट हुआ, फिर 20 से क्रेडिट हुआ, तो नेट डेबिट बैलेंस कितना बचा, 15। तो ये डेबिट बैलेंस था उसका। अब पैसा मिल गया, क्या हो गया, पैसा मिल गया, नारायण से पैसा मिल गया, तो बच्चों इसे क्या कर दो, सर इसे अब हम क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज। और डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। तो नारायण अकाउंट तो हो जाएगा सर क्रेडिट, आ गई सर बात समझ में। नारायण अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि नारायण अकाउंट क्रेडिट होगा 15 से। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट इसी ट्रांजेक्शन में, दूसरा एस्पेक्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा, रिसीव्ड। तो रिसीव्ड मतलब कैश, और कैश एक असेट है, बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नारायण अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन लिख दी हमने, कैश अकाउंट डेबिटेड टू नारायण अकाउंट, 15,000। यहाँ लिख दो नारायण अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, नारायण अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, पूरा पैसा मिल गया ना उससे, ठीक है, या फुल पेमेंट रिसीव फ्रॉम नारायण, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, डेट क्या है सर उसकी, 28, तो मार्च 28। अब इसके बाद देखिए, विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब बच्चों इस पे ध्यान देना, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। ड्राइंग्स की कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, जनरल एंट्री नहीं बताई थी। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये है हमारा बिजनेस, क्या है ये हमारा बिजनेस, पूरा ध्यान लगाइए इधर।
ठीक है, और यह है ओनर। समझना बात ध्यान से, यह है बिजनेस और ये ओनर है। ओनर को इधर बना देता हूँ, ये रहा ओनर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये पैसा निकाल रहा है ओनर और पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। और पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ये तो आप जानते हो अच्छे से, बेसिक टर्म्स में हमने पढ़ा है। पर बच्चों यहाँ पर ओनर पैसा जब निकालता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है बच्चों? कैपिटल कम हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो अच्छे से इस बात को कि जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, तो कैपिटल बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये सुन लो, जब उसने पैसा लगाया था तब कैपिटल बड़ी थी, और कैपिटल बड़ी थी तब कैपिटल को क्रेडिट किया था। अभी हमने ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पर वो पैसा निकाल रहा है और पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। जब भी वो पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, और उसके कारण कैपिटल हो जाती है कम। और जब भी कैपिटल बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। क्योंकि कैपिटल जब बिजनेस में बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, और जब कैपिटल बिजनेस से कम होती है तब डेबिट होती है। जब वो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो बिजनेस से कैपिटल कम हो रही है, मतलब कैपिटल डेबिट होगी। पर बच्चों कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट नहीं होगी, हमेशा कैपिटल डेबिट होती है ड्रॉइंग्स नाम से। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ पर जो डेबिट हो रही है वो कैपिटल ही डेबिट हो रही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। बट वो किस नाम से डेबिट हो रहा है बच्चों? वो ड्रॉइंग्स के नाम से डेबिट हो रहा है। ये आप समझ लो बस। आई बात समझ में? मतलब कैपिटल ड्राइंग के कपड़े पहन कर डेबिट हो रहा है, अल्टीमेटली वो कैपिटल में से ही कम होगा। पर आपको डेबिट क्या करना है? आपको डेबिट करना है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, हम एक अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं बिजनेस की, तो ये जो फ्लो इधर हो रहा है ये कैश जा रहा है। तो बिजनेस से तो कैश भी कम हो रहा है ना, और कैश जब कम होता है बच्चों, कैश एक असेट है। ठीक है, कैश क्या है बिजनेस की? असेट। और असेट जब कम होती है तो क्रेडिट होती है बच्चों, इन द नेम ऑफ दैट असेट कैश अकाउंट। आई बात समझ में? तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है सर। तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स, ठीक है, आप ये मानकर चलिए यहाँ पर कैपिटल ही डेबिट हो रही है। कैपिटल बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, कम होती है तब डेबिट होती है, बट डेबिट जब होती है इन द नेम्स ऑफ ड्राइंग्स। और बिजनेस में से कैश कम हो रहा है, कैश इज काइंड ऑफ असेट, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। जो पैसा, ये नोट कर लेना आप, है ना, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। कैपिटल ही कम हो रही है बट इन द नेम ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, डेबिट होती है कैपिटल कम होती है तो, बट नाम बदल जाता है उसका ड्राइंग्स। ठीक है, बिजनेस से कैश कम हो रहा है, कैश इज अ काइंड ऑफ असेट, असेट बढ़ती है तब डेबिट, कम होती है तब क्रेडिट, इन द नेम ऑफ कैश। आई बात समझ में? ये ट्रांजेक्शन थी सर हमारी 29 तारीख की। तो हम इस ट्रांजेक्शन को लिख देते हैं मार्च मार्च 29। ठीक है, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया। कितना निकाला मेरे भाई ने पैसा? सर 20,000 निकाला सर। ठीक है बच्चों, 20,000 लिख दो। 20,000, 20,000 से कैपिटल कम हो गई। ठीक है, बिजनेस की ओनर के रेस्पेक्ट में लाइबिलिटी भी कम हो गई। कौन सी लाइबिलिटी कम हुई बताओ? इंटरनल लाइबिलिटी। अब इतना पैसा हम उसे कम देंगे। आई बात समझ में? ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं वेजेस पेड। यार इससे सिंपल तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, वेजेस क्या है? वेजेस सर है ना, बिजनेस में रेवेन्यू एक्सपेंस है सर। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंस जब बिजनेस में खर्चा बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। आई बात समझ में? और दूसरा देखो आप क्या लिखा हुआ, पेड। तो पेड तो मतलब कैश, कैश ट्रांजेक्शन है सर। कैश ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं कि कैश आ रहा है या जा रहा है, तो सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैश कम हो रहा है। और असेट है कैश, एक असेट है बच्चों, और असेट कम होती है तब क्रेडिट होती है इन द नेम ऑफ दैट एसेट।
तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप देखिए हाईलाइटेड पोर्शन को देखिए आप, ठीक है, ये लीजिए वेजेस अकाउंट तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। तो ये हो गया सर हमारा वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिटेड और टू कैश अकाउंट। इसने वेजेस पेड करी है 16,400 की, ठीक है, 16,400, 16,000 क्या हो गया भाई, 16,400, बीइंग वेजेस पेड। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ट्रांजैक्शन भी 30 तारीख की हमने रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको नोट करना चाहें कर सकते हैं, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये हमने रब कर दिया। ओके सर, नेक्स्ट देखो, मशीनरी खरीदी है सर, परचेज मशीनरी फॉर कैश, दो टुकड़ों में बांटो इसको, फॉर कैश, कैश कम हो रहा है, असेट है, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। एक एस्पेक्ट तो पता चल गया कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज मशीनरी, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मशीनरी क्या है, मशीनरी क्या है, मशीनरी भी तो एक असेट है बिजनेस की, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड्यूरिंग बेनिफिट देगा, और असेट बढ़ती है तब क्या करते हैं उसको, डेबिट इन द नेम ऑफ दैट असेट। तो बच्चों डेबिट क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक असेट बढ़ रही है उसको डेबिट कर दो, जो असेट कम हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास कर देता हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश। ठीक है, आप परचेज्ड भी लिख सकते हो, फॉर कैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन में इतना कोई कलेश नहीं है बच्चों। ठीक है, ये लास्ट ट्रांजेक्शन थी 30 तारीख के लिए, ठीक है, तो ये हो गया मार्च 30, और ये 80,000 की मशीन खरीदी। अब आपको क्या करना है, यहाँ टोटल कर देना सर, यहाँ टोटल कर देना, ठीक है, और जो बचा उसको रब कर देना, ये टोटल कर देना, टोटल बैलेंस, ठीक है, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, हमेशा सेम मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ डेट लिखना रहेगा, तो मार्च 30। ये हो गया हमारा सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कल से स्टार्ट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट अब पहले उसको पढ़ेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, बहुत रिलेवेंट है कल की क्लास। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में इंटरप्रिटेशन देखेंगे कल की क्लास में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। कैसी चल रही है जर्नी पढ़ाई की, बहुत अच्छी, बहुत शानदार, कमेंट कर जाइए आप, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दीजिए, राधे राधे लिखिए कमेंट में, लाइक कर जरूर कर देना है, कंपल्सरीली कमेंट करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी विल क्रैक द अकाउंट्स टुगेदर। राधे राधे।